तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्लांट। 2 डिफरेंट प्लांट को हमने सेलेक्ट किया, प्लांट 1 प्लांट 2। फिर क्या किया, इन दोनों प्लांट में से एक्स प्लांट लिया, प्लांट 1 का लीफ लिया, प्लांट 2 का लीफ लिया। ये दोनों लीफ क्या है, एक्स प्लांट है, ठीक है। फिर हमने दोनों के एक्स प्लांट में से हमने दोनों के सोमेटिक सेल्स को निकाला। दोनों के सोमेटिक सेल्स को निकाल कर हमने प्रोटोप्लास्ट प्रिपेयर किया, यानी कि सेल वॉल, दोनों के सोमेटिक सेल में से हमने जो है सेल वॉल को रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर दोनों प्रोटोप्लास्ट, ये जो हमने सेल वॉल रिमूव किए, उस सेल को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। दोनों के प्रोटोप्लास्ट को हमने फ्यूज किया, प्लांट 1 और प्लांट 2, ठीक है। दोनों प्लांट के जो प्रोटोप्लास्ट है उसको हमने फ्यूज किया। फिर जो सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड, फिर जो सही से फ्यूज हुए उनको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सेल बनाया, वैसे हम कई ज्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया हाइब्रिड को। फिर क्या किया, सेल वॉल रीजनरेशन। फिर जो है इस हाइब्रिड को हमने किसी मीडियम में डाला। उस मीडियम में वो हाइब्रिड क्या करेगा, वो जो सेल है अपनी सेल वॉल को रीजनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद कैलस फॉर्मेशन, ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल्स हैं वो और डिवाइड करेंगे और कैलस की फॉर्मेशन करेंगे। सेल्स डिवाइड टू फॉर्म कैलस, ये मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स और जो है कैलस फॉर्मेशन बनाएंगे। फिर क्या है, प्लांट रीजनरेशन। फिर हम इन कैलस को हम साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जैसे हार्मोन्स देंगे, जिससे क्या होगी, रूट और शूट्स डेवलप होंगी। तो ये रूट और शूट्स डेवलप होंगे तो इसको हम कहते हैं प्लांटलेट। तो ये प्लांटलेट्स बन जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन, मतलब कि इनको हम प्रोवाइड आउटडोर नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि इनको लैब के अंदर ही हम बाहर वाला एनवायरनमेंट देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको ट्रांसफर कर देंगे सोइल में, ठीक है। जब ये बाहर वाला हम इनको एनवायरनमेंट देंगे, जब ये उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उनको हम ट्रांसफर कर देंगे सॉइल के अंदर, जहाँ पर वो नेचुरली ग्रो करेंगे। सो ये होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन।